आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश थर्ड पोएम अ टाइगर इन द जू के एमसीक्यूएस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ इसे बहुत ही बेसिक से सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, द पोएम ड्राज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एंड, यहाँ पे भरना है। द पोएम का मतलब जो कविता है, ड्राज जो खींची गई है, जो कविता लिखी गई है। अ कंट्रास्ट का मतलब एक अंतर दर्शाता है, बिटवीन किसके बीच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा टाइगर इन अ जू, एक चीता जो चिड़ियाघर में है। टाइगर इन अ फॉरेस्ट, एक चीता जो जंगल में है। तो कुछ इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला दिया है, वाट का मतलब क्या, हैज़ बिन का मतलब रहा है, पर्सनिफिल्ड का मतलब मानवीकरण इन द पोएम, कविता में क्या मानवीकरण रहा है, अर्थात कविता में किसके बारे में बात हो रही है। टाइगर का मतलब होता है चीता के बारे में। थर्ड वाला दे दिया है, नेम द पोएटिक डिवाइस, एक काव्य उपकरण का नाम दीजिए, यूज जो प्रयोग किया गया है, इन द लाइन, लाइन में। इन हिज क्विट रेज, इन का मतलब में, हिज का मतलब अपने, क्विट का मतलब शांत, रेज का मतलब क्रोध में, अपने शांत क्रोध में ये जो कविता दी गई है, इनमें काव्य उपकरण के बारे में बताना है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीमोन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वाला दिया है, नेम द पोएटिक डिवाइस, एक काव्य उपकरण का नाम दीजिए, यूज जो प्रयोग किया गया है, इन द लाइन, जो लाइन में प्रयोग किया गया है पंक्ति में। ऑन पेट्स, ऑन का मतलब पर, पेट्स का मतलब होता है पंजों, आप का मतलब के, वॉलवेट का मतलब मखमली, क्यूट का मतलब शांत, अपने मखमली शांत पंजों पर, अपने मखमली शांत पंजों पर इस कविता में काव्य उपकरण का नाम देना है। तो मेटाफोर, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया है, वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो, उसे छायों के पीछे घात लगाते हुए क्यों होना चाहिए, उसे छायों के पीछे घात लगाते हुए क्यों होना चाहिए। टू कैच, पकड़ने के लिए। द डियर का मतलब होता है हिरन को। क्वेश्चन नंबर 6 वाला दिया है, वाट डिस्क्राइब्स, क्या वर्णन करता है, टाइगर चीता इन अ सेल, एक पिंजड़े में। तो चीता एक पिंजड़े में क्या वर्णन करता है, लॉकडाउन बंद हो चुका था, इन अ कॉन्सेंट सेल, एक सीमेंट से बनी पिंजड़े के अंदर, एक सीमेंट से बड़ी दीवार के अंदर बंद हो चुका था और वो इस चीज़ का वर्णन कर रहा था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, बाई इग्नोरिंग, बाई इग्नोरिंग का मतलब नज़रअंदाज करते हुए, विजिटर्स का मतलब देखने वाले लोगों को, व्हाट इज़ द पोएट ट्राई टू से, कवि जो है उसमें क्या कहना चाहता है। तो इस तरह से ऑल ऑफ द एबव, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां वाला दिया है, वाट डज द टाइगर, वाट डज द टाइगर, वाट का मतलब क्या, डज द टाइगर का मतलब होता है चीता, हंट का मतलब शिकार करता है, नियर मतलब पास में, द वाटर होल मतलब गड्ढे के, तो गड्ढे के पास में चीता किसका शिकार करता है। तो इस तरह से डियर, डियर माने हिरण, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां वाला दिया है, व्हाट इज़ द टाइगर, व्हाट इज़ द टाइगर्स एटीट्यूड, टाइगर का जो एटीट्यूड होता है, टू वर्ड्स का मतलब की और विजिटर, देखने वाले लोगों की ओर टाइगर का जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है। इग्नोरिंग का मतलब वो नज़रअंदाज करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां वाला दिया है, व्हाट इज़ पेट्रोलिंग एट नाइट, रात्रि में पेट्रोलिंग क्या थी, जो रात्रि में जो पेट्रोलिंग कर रही थी वो चीज़ क्या थी। कार्स का मतलब होता है वो जो पेट्रोलिंग कार्स होती है जो रात्रि में पेट्रोलिंग करती है।